कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। एक यूट्यूबर बड़ी मेहनत से यूट्यूब में वीडियो बना करके डालता है। वो अपने लिए नहीं डालता है, वो दुनिया के लिए डालता है। सामान्य हिंदी के प्रश्न 1 से 25 तक आते हैं। ये सिविल इंजीनियरिंग का पेपर है, इसे हम आज हल करेंगे। देखिए, हिंदी हर जगह पूछी जाती है। ये देखिए, ये पेपर है आपका। आइए देखते हैं। जैसे इस पेपर को हम पलटेंगे तो हिंदी के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं हिंदी पर भी थोड़ा जोर दो। ये देखिए, ये क्वेश्चन आते हैं आपके। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? देखिए, पहला है ज्ञान होना, दूसरा है गुप्त मंत्रणा होना, स्वसीमित होना, किसी काम ना आना। अच्छा बताओ बच्चों, क्या होगा? क्या होगा? बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा, अब आप आइडिया लगा लो क्या होगा, फिर हम बताते हैं। ठीक, अब हम बताते हैं। इसमें देखिए, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना, इस मुहावरे का अर्थ होगा नंबर बी, गुप्त मंत्रणा होना। गुप्त मंत्रणा होना। सिविल इंजीनियरिंग का दूसरा है, निवर्त शब्द का विलोम है। कक्षा 9 की हिंदी किताब में, इसलिए बच्चों से कहते हैं कि शुरू से ही हिंदी का अच्छा अध्ययन करें। निवर्त शब्द का विलोम है सद्वृत्ति, सुवृत्ति, प्रवृत्ति, कुवृत्ति। बताइए आप लोग, आइडिया लगाइए क्या होगा। आइडिया लगाइए, आइडिया लगाइए। अब हम बताते हैं क्या होगा। निवर्त शब्द का विलोम होगा प्रवृत्ति। एक दूसरे का सी ऑप्शन सही है। तीसरा देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। ये 4 ऑप्शन में आप बताइए, आइडिया लगाइए क्या होगा। आइडिया लगाइए। मैं बताता हूं, तीसरे का ए नंबर सही होगा, उज्ज्वल। ये कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। इसमें से इन अनग विलोम है, अनग का विलोम है। एक बात और बता देते, अनग माने होता है जो कोई गलती ना करे, शुद्ध, सात्विक। आइए देखते हैं। अच्छा, इसका विलोम क्या होगा? निरघ, अघी, कृति, सनघ। आप बताइए, आइडिया लगाइए। 1 2 3, अब 3 ऑप्शन देंगे, बस 3 तक। तो यहाँ पर अनग का विलोम होगा नंबर बी, अघी। नंबर बी, अघी, ये सही है। पांचवें देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द है। वर्तनी का शब्द है, पढ़ते समय ही आपके अंदर आइडिया आ जाना चाहिए कि क्या हमारा सही है। शुद्ध शब्द क्या है इसमें? अनाधिकार, रचयिता, सहस्र, संग्रहित। यहाँ पर देखिए, अब आपके मन में आ गया होगा, लेकिन अब हम आंसर आपको बता रहे हैं इसमें क्या सही होगा। तो इसमें बच्चों 5वें का सी सही होगा, सहस्र। अब आप आइडिया लगाइए। निम्नलिखित में से शारदा का पर्यायवाची शब्द है कमला, कौमुदी, वारुणी, गिरा। अब बताइए क्या होगा। अब हम बताते हैं, 3 सेकंड आपके लिए, बाकी हम बताएंगे आपको। तो इसमें बच्चों शारदा शब्द का पर्यायवाची शब्द है गिरा। गिरा, गिरा को ही शारदा कहते, सरस्वती, जिनको सरस्वती माँ कहते हैं। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से इनमें से किस संवर्ग में है? आप बताइए क्या होगा। अब हम बताते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। देखो, किसी आदमी के लिए, किसी के लिए बुद्धिहीन शब्द का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर यह विशेषण होगा, 7वें का सी। अब पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आपने पक्षी पर्यायवाची याद किया होगा, आइडिया लगाओ। पिशुन, विहंग, शकुनी, द्विज। देखो बच्चों, विहंग और शकुन तो पक्षी में ही आते हैं, और द्विज को ब्राह्मण को भी कहते हैं और पक्षी को कहते हैं। क्योंकि अब यहाँ पर हम तुम्हें समझाएंगे, क्योंकि पक्षियों का जन्म 2 बार होता है।
एक बार अंडे के रूप में, फिर एक बार अंडे से वो बाहर निकल आते हैं, तो 2 बार जन्म होता है, इसलिए इनको द्विज कहा जाता है। और इसके बाद ब्राह्मणों का भी जन्म 2 बार माना जाता है। एक बार जो है ऐसे माँ के गर्भ से जन्म लेते, दूसरी बार उनका जब जनेऊ होता है। तो द्विज को इसीलिए पक्षी का द्विज कहते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर पर्यायवाची शब्द पक्षी का नहीं है, वो है पिसुन। वो है पिसुन, जिसको हम नीच कहते हैं। बच्चों समास योजना की दृष्टि से इनमें से एक अशुद्ध युग्म है, इसमें अशुद्ध जोड़ा है। सत सही, द्विग समास सही है, तुलसी कृत ये भी सही तत्पुरुष समास है। मंदोदरी बहुब्रीहि समास। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो आएगा मरणासन्न, मरणासन्न अव्ययी भाव समास, ये गलत है, ये युग्म गलत है। तो 9 का डी गलत है जो ये पूछ रहा। मृत्यु के इच्छुक इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है मुमुक्षा, मुमूर्ष, मुमूर्षा, मुमुक्ष। देखो जरा जरा सा अंतर है, लेकिन मृत्यु के इच्छुक के लिए एक शब्द क्या आएगा? अच्छा आप ही आइडिया लगाइए। तो बच्चों मैं बताता हूँ, यहाँ पर आएगा मुमूर्षा। मृत्यु के इच्छुक का एक वाक्य है मुमूर्षा। 11वां इनमें से एक वाक्य शुद्ध है, वो है मेरे प्राण संकट में हैं। नहीं, गलत है भाई। सोमवार को रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए, ये भी वाक्य गलत। अपराधी को मृत्यु दंड की सजा दी गई, ये भी गलत। देखो दंड माने भी सजा, और फिर सजा का प्रयोग कर रहे हो, तो यहाँ पर ये गलत है। एक का सही ऑप्शन होगा 11 डी का, महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री हैं, ये सही होगा। अलग होने के अर्थ में से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। अपादान कारक में, करण कारक में, करण कारक तथा अपादान कारक दोनों में, संबंध कारक में। देखो बच्चों करण तो तृतीय में आता है, इसका प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर जो है 13वें का ए नंबर सही होगा। 13 का ए नंबर जो किसी चीज़ से हरदम के लिए अलग हो जाए, वो अपादान कारक में होता है। 14वां चीनांशुक शब्द का अर्थ है तंतु, रेणु, रेशम, चीनी मिट्टी। देखो बच्चों ये चीनी एक शब्द है, इसका सही ऑप्शन होगा रेशम। 14वें का सी आएगा रेशम। इनमें से दंत ध्वनियाँ हैं चाछा जा झा, पाफा वाभा, ताथा दाधा, टाठा डाढ़ा। देखो ता था दा धा अगर पढ़ो तो दांतों के बीच में जीभ आ जाती है। तो बच्चों यहाँ 15वें का सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से महीसुर शब्द का क्या अर्थ? देखो पहली बात तो मही माने हो जाता है धरती, और सुर माने देवता। धरती के देवता कौन है? पृथ्वी का रक्षक। ये तो गलत हो गया। महिषासुर एक राक्षस का नाम था, राक्षस। यहाँ पर धरती के देवता है 16वें का डी ब्राह्मण। निम्नलिखित में से एक शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, वो शब्द है सहज, अनुभव, संचार, नयन। ये बच्चों ए नंबर सही होगा सहज। देखो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, कक्षा 9 किताब में दिया है। अगर जो बच्चे शुरू से पढ़ते हैं वही आगे सक्सेस होते हैं। वानर, तेल, पीत और घोटक, ये तीनों तो आपके तत्सम है, लेकिन यहाँ पर तेल शब्द जो है तद्भव है। इनमें से व्यंजन संध आधारित शब्द है अन्वेषण, उद्धार, लघुर्मी, पुरोहित। तो बच्चों यहाँ पर उद्धार शब्द जो है व्यंजन संधि पर आधारित है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है विवाह, खीर, ईख, सिद्ध, गिद्ध, गिद्ध, गिद्ध। तो यहाँ पर बच्चों विवाह आएगा जो तत्सम शब्द है। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पौधन अन, पोधन अन, पाधन अवन, पाधन वन। ये सारी चीज़ें इंटरमीडिएट में पढ़ा दी जाती हैं, लेकिन जो लापरवाह बच्चे होते हैं उनको वो सक्सेस नहीं होते। इसके बाद बच्चों 23वां चौराहा शब्द में समास है तत्पुरुष बहुब्रीहि अव्ययी भाव द्विग। देखो चौराहा, यहाँ गिनती पहले है ना, तो यहाँ पर जिस समास में गिनती शब्द, जिस शब्द में गिनती पहले हो वो द्विग समास होता है। आइए आखिरी देखते हैं, अभी आखिरी नहीं ना, ये 24वां। ने धन अन नयन में संधि है यड़ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि।
इसके बाद आखिरी अब देखते हैं, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का रूप है निर्झरणी, 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 निर्झरणी। इंटरमीडिएट में महादेवी वर्मा इस शब्द का प्रयोग करती हैं, पलकों में निर्झरणी मचली है, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो बच्चों 25वें का सी, यही ऑप्शन सही होगा। आप लोग ध्यान से तैयारी करें। बच्चों, किसी भी यूट्यूबर की वीडियो को डिसलाइक नहीं करना चाहिए, वो बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता है, यूट्यूब में कोई ज़्यादा पैसा वैसा नहीं मिलता है। आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना और जो है साहस देना, तो हम इनकरेज होते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है वीडियो बनाने में। और वीडियो जब लाइक करते हो तो हमारी वीडियो में आप जुड़ जाते हो, फिर हम देखते हैं किसने किसने लाइक किया, किसने किसने जो है कमेंट किया है, तो इससे साहस बढ़ता है। हिंदी की तैयारी, ये जो पेपर अभी हल कराया, ये सिविल इंजीनियरिंग का पेपर है, बैंक में हर जगह हिंदी में पूछा जाता है, और आने वाले दिनों में हिंदी की महत्वता बढ़ेगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी। धन्यवाद।